करदू में मलोपा के मकाम पर कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। रेस्क्यू जराये का कहना है मलबे तले दबकर 5 अफराद जाम बहक हो गए। अस्तोर में छोगाम के मकाम पर जीप को हादसा, 5 अफराद जख्मी। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारिकीन वतन की 3 कश्तियां उलट गईं, 5 अफराद हलाक। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाम बहक से 39 को बचाने की तस्दीक कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस मरहले पर जाम बहक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक करने से कासिर हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हुकाम का ख्याल है कि कश्तियां लीबिया से रवाना हुई थी। यूनान मशरिक वस्ता अफ्रीका और एशिया से यूरोप में दाखिल होने का पसंदीदा गेटवे रहा है। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा इंसानी स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वजीर आजम ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक अंदोनाक जुर्म है, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ियात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वजीर दाखिला का वाक़े की तहकीकात का हुक्म, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कहा इंसानी स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्क गिर एक्शन ले। लाहौर में कल से बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। एडिशनल IG ने लाइसेंस पर 42 रोज का रिलीफ फराहम किया था। कल से लर्निंग लाइसेंस पर 42 दिन का कानून दोबारा लागू होगा। एडिशनल IG ट्रैफिक का कहना है कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग नहीं करने दी जाएगी। एबटाबाद में खानिसपुर अयूबिया के करीब गांव संगरेड़ी के जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं के बाद आग करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगी। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। करदू और अस्तोर में दर्जा हरारत -11 और हंजा में -6 रिकॉर्ड। कालाम, क़िलात और कोयटा में भी पारा -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 7, कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज कोयटा, चमन, ज़ियारत पशीन, चागी और क़ला अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 में FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का कहना था सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत ही होनी चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। मदारिस बिल इत्तफाक से पेश हुआ था, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने दीनी मदारिस के लिए जो कदम उठाया है उसकी तायीद करते हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस खैबर पख्तूनख्वा के सदर मौलाना हुसैन अहमद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान और हमारी मरकजी क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास है, जो भी फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। मदारिस बिल पर एतराज़ात में फैटफ का भी हवाला है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी अमूर के मशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें कानून तो बन जाएगा। ऐवान सदर फैटफ के मुताबिक चल रहा है तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है, ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज लगाकर बिल भेज रहे हैं। कराची गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से खातून जाम बहक 25 जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि मकतूला के अहले खाना ने पहले कहा घर में फायरिंग हुई, फिर बताया कि गली में फायरिंग हुई। लाश की इत्तला मिलते ही अस्पताल से मिली।
मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में शादी की तकरीब के दौरान झगड़े में फायरिंग से 20 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। ऑनलाइन असलहा मंगवाते छीने गए मोबाइल्स का IMEI नंबर तब्दील करके फरोख्त करते थे। कराची में लूटमार में मुलविस गिरफ्तार गिरोह के 2 कारिंदों के इंकशाफात। मुलजिमान ने बताया 3 रुकनी गैंग का एक कारिंदा मंगोपीर में रुपोश है। कस्बा कॉलोनी में घर किराए पर ले रखा था। एक दिन में 10 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। डाकुओं ने कश्मीर कनकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा कि बडल नामी डाकू ने 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल मांगी है। SSP कश्मीर ने डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 14 और ग्रेड 17 के साथ PSP अफसरान की कमी का सामना। पुलिस का कहना है अफसरान की कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत को 4 बार आगाह किया जा चुका है। इस्लामाबाद में MD-CAT का इनकाद 22 दिसंबर को होगा। जराए का कहना है कि टेस्ट के लिए 30 से ज्यादा इम्तहानी मराकज के क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में MD-CAT के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को MD-CAT दोबारा कराने का हुक्म दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। ICC की जानिब से कल शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। जराए का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। शराइत और मुआहदों की तश्कील आखिरी मरहले में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के मुजवजा फ्यूजन मॉडल पर होगी। भारतीय टीम पाकिस्तान की मेजबानी में अपने मैच दुबई में खेलेगी। इवेंट के 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंच सका तो फाइनल समेत तमाम नॉकआउट मुकाबले भी पाकिस्तान में होंगे। और चैंपियंस T20 कप के मुकाबले जारी। पैंथर्स को स्टालियंस को 169 रन का हदफ। दूसरे मैच में लायंस और मार्फोर्स आमने सामने होंगे। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।